Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. So today we are going to start with Sarojini Naidu जी. आज की जो हमारी स्पेशल हीरो हैं वो हैं सरोजनी नायडू जी. इंडिया स्पेशल हीरोज की ये जो सीरीज हमने आपके लिए तैयार की है इसके थ्रू हम आपको अवेयरनेस भी देने वाले हैं इंडिया के स्पेशल हीरोज के बारे में जिन्होंने हमें वो आज़ादी दिलवाने में हेल्प की है, जिस आज़ादी को आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं, जिस आज़ादी का आज हम भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं, जिस आज़ादी की वजह से आज आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्लास देख पा रहे हो, उस आज़ादी का श्रेय जो है ये हमारे सुपर हीरोज को जाता है. इनको सुपर हीरोज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो कि बहुत ही मुश्किल था. इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया है. तो सरोजनी नायडू जी ये मिसाल है उन भारतीय महिलाओं की जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए हाउस होल्डर के टैग को साइड में करते हुए, वीक टैग को साइड में हटाते हुए हर पॉसिबिलिटी को मैनेज किया है, अचीव किया है, हर अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल भरपूर यूज किया है, वो भी उन सिचुएशंस में जिनको हम चैलेंजिंग सिचुएशंस कहते हैं. इन्होंने हर तरीके के रोड ब्लॉक को अपने रास्ते से हटाते हुए आज हमें आजाद भारत का एक नागरिक बनाया है. सरोजनी नायडू जी की पर्सनालिटी के बारे में आज हम पढ़ते हैं और ये जो सीरीज है ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही नहीं, आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं. जीएस पेपर 1, एथिक्स और एसए के पेपर के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो शुरू करते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी. क्लास शुरू करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए दैट अनअकैडमी ने एक अनअकैडमी समिट 2.0 लॉन्च किया है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है. ये एक फ्री समिट है, ऑल इंडिया समिट है, समिट 2.0. लास्ट ईयर भी ये समिट कंडक्ट हुआ था, इस साल भी ये समिट कंडक्ट हो रहा है. 2 दिन का फ्री समिट होगा जिसमें आपके स्पीकर्स आने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी सर, दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, जयेश राजन सर, दीपक गुप्ता जो कि फॉर्मर चेयरमैन है यूपीएससी के, डॉक्टर अजीत रनाडे, परवीन कासवान सर, मिस्टर फ्रैंक हु इज द सीनियर एंकर पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरएसटीवी. ये सभी आपके हर डाउट को यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड हर डाउट को सॉल्व करने वाले हैं. एक आईएएस ऑफिसर, एक आईएफएस या आईआरएस ऑफिसर बन के आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो आपको बताने वाले हैं. आईएएस ऑफिसर बनने से पहले की और बाद की लाइफ को समझाने वाले हैं. तो काफी इंपॉर्टेंट ये समिट रहेगा, आपका फ्री समिट होगा जो कि कंडक्ट होने वाला है. तो इसमें आज के आज रजिस्टर कर लीजिए. मैंने लिंक दिया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा उसमें रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए. ये समिट आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होगा. 2 दिन का समिट है, सुबह 10 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा. अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो आप अर्पिता 10 कोड यूज करके समिट में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं. ऐसा बहुत ही कम होता है जब इंडिया के टॉप स्पीकर्स, टॉप पर्सनालिटीज आप लोगों से रूबरू होते हैं. ठीक है, तो इस समिट के थ्रू आपके सारे डाउट, सारी मुश्किलें, सारी दुविधाएं, एंजाइटीज, सारी चीजें सॉल्व होने वाली हैं. इस 2 दिन के समिट में आपकी पूरी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जर्नी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ये मेरी गारंटी है अगर आप इसको अटेंड करते हैं. रजिस्टर नाउ कोड पे, जो मैंने आपको कोड दिया है, लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए. शुरू करते हैं आज की क्लास. So when we talk about Sarojini Naidu, you should know Sarojini Naidu's full name is Sarojini Chattopadhyay Naidu. She was a very prominent, very significant figure during India's independence struggle, and her work as a poet earned her the title of Nightingale of India. इनकी आवाज अगर आप सुनेंगे, ब्रूट इंडिया ने इनकी वीडियो भी पब्लिश की थी जहां पर ये यूएन को संबोधित कर रही हैं. अगर आप उस वीडियो को देखते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस वीडियो बाय ब्रूट इंडिया इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जस्ट हियर हर टॉक. ठीक है, शी इज राइटफुली नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. फ्रॉम महात्मा गांधी जी शी अर्न दिस टाइटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसने इनको ये टाइटल दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था. एंड अलॉन्ग विद दिस शी इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड फॉर एक्टिविज्म रिगार्डिंग विमेन्स इमेंसिपेशन, सिविल राइट्स एंड एंटी कोलोनियलिज्म. एंटी कोलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इन्होंने अपने मुहिम लॉन्च किया था. विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया, सिविल राइट्स के लिए इन्होंने काम किया है. शी वाज बोर्न ऑन 13th Feb 1879 इन हैदराबाद टू बंगाली पेरेंट्स Aghorenath Chattopadhyay and Bharat Sundari Devi Chattopadhyay. Her father administered the Nizam College in Hyderabad while her mother was a prolific writer in poetry. So she got that
from hereditary, right? She was the eldest of the 8 siblings that she had, and Sarojini Naidu ji, she graduated from University of Madras, and Nizam Charitable Trust, founded by Mehboob Ali Khan, gave her the chance to study of Girton College at Cambridge. तो कैम्ब्रिज में गिटन कॉलेज से पढ़कर आई हैं, जिसमें पढ़ने का इनको मौका महबूब अली ने दिया था, जो कि निजाम चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर भी थे. यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी. एंड शी मैरिड प्रदीपति गोविंद राजुलू नायडू आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन. इनके कुछ 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे. पदीपति पद्माजा वुड जॉइन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. He became the part of Quit India movement also. So let's understand her role during the independence movement. ये तो हो गई इनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स. इनके रोल क्या रहा है, इनकी भूमिका क्या रही है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, भारत के आज़ादी के स्ट्रगल में, ये पढ़ लेते हैं. हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है. स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1906 से. Sarojini Naidu began to play an active role in Indian independence movement. She met leaders like Mahatma Gandhi, Gopal Krishna Gokhale ji, and Rabindranath Tagore, and that spurred her onto the work against the British colonial government towards social reform. इतने महानायकों से मिलने के बाद इनको इनके अंदर चेतना जागरूक होती है कि मुझे सोशल रिफॉर्म्स के प्रति काम करना है, सुचारू रूप से काम करना है, सोसाइटी में चेंज लेकर आना है. तो 1915 और 1918 के बीच में, इस 3 साल के टाइम पीरियड में, शी ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री टू डिलीवर लेक्चर्स ऑन सोशल वेलफेयर, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एटसेट्रा. लेंथ एंड ब्रेथ मतलब कोई एरिया ऐसा नहीं था जो इन्होंने छोड़ा हो भारत में जहां इन्होंने स्पीच ना दी हो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सोसाइटल रिफॉर्म्स और वेलफेयर के ऊपर. And this is very important for prelims that in 1917 she helped in the formation of Women's Indian Association. ये point आपका prelims के लिए important है. 1917 में इन्होंने Women Indian Association की रचना की थी. Later that year she would accompany her colleague Annie Besant, who was also the member of Theosophical Society of India. She was the president of Home Rule League also. So Sarojini Naidu ji helped her colleague Annie Besant by presenting universal suffrage for India in front of Joint Select Committee in London. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई ये यूनिवर्सल सफरेज ऑफ इंडिया क्या है. सो इट इज रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स. यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है, ये वोटिंग राइट से रिलेटेड होता है. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. So universal suffrage, also known as universal franchise or general suffrage, it gives the right to vote to all adult citizens regardless of wealth, income, gender, social status, race, ethnicity or any other restriction, subject only to relatively minor exceptions. That is your universal suffrage. Sarojini Naidu ji took part in the Salt March with Mahatma Gandhi ji also. She was also arrested along with the Congress leaders in 1930. And the arrest prompted Congress to stay away from the first round table conference जो कि लंदन में हुआ था. इस अरेस्ट के वजह से जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लंदन में अटेंड नहीं किया था. Following the Gandhi-Irwin Pact in 1931, Sarojini Naidu and other leaders participated in the second round table conference. जैसे ही गांधी-अर्विन पैक्ट साइन होता है, ठीक है, सॉल्ट टैक्स को हटाया जाता है, उसी के चलते सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं सरोजनी नायडू जी along with the other Congress leaders. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So over here, Naidu ji was one of the significant figures to have led the civil disobedience movement also, Quit India movement also, which was also led by Gandhi ji. She also faced arrest. ऐसा नहीं है कि अरेस्ट होता था तो ये कहीं चली जाती थी, नहीं. अरेस्ट को भी जितने जोर शोर से, जितने करेज के साथ ये पार्टिसिपेट करती थी किसी भी तरीके के उसमें आप बोल सकते हो स्ट्रगल में, उतने ही ज्यादा आप बोल सकते हो जज्बे के साथ ये अरेस्ट को भी फेस किया करती थी. 21 महीने ये जेल में बिताया है इन्होंने. फॉलोइंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स. उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल कौन रही है? सरोजनी नायडू जी ही अपॉइंट हुई थी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लेगेसी ऑफ सरोजनी नायडू जी. Sarojini Naidu ji passed away on March 2, 1949. 2 मार्च 1949. अब मार्च आने वाला है तो उसमें उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है. And that was because of cardiac arrest, heart attack. To this day, she is regarded as one of the independent India's leading poet. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. The Feather of Dawn, collection of poems written by her in 1927. ये आपका प्रीलिम्स का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. Feather of Dawns, किसने ये पोएम का कलेक्शन लिखा है? सरोजनी नायडू जी ने लिखा है 1927 में. It was published by her daughter Padmaja Naidu in 1961. So you have to remember it was published by whom?
It was published by her daughter. The Gift of India is iconic for its patriotism and describing political environment of 1915 India. Gift of India was also written by Sarojini Naidu ji. So let's solve a question on Sarojini Naidu ji when it can come in prelims as well. Question solve कर लेते हैं एक. Who did Sarojini Naidu give the title of the Ambassador of Hindu-Muslim Unity? The Ambassador of Hindu-Muslim Unity after successful Lucknow Pact between the Indian National Congress and Muslim League. तो Ambassador of Hindu-Muslim Unity का टाइटल सरोजनी नायडू जी ने किसको दिया था? M.K. गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, Subhash Chandra Bose or Jawaharlal Nehru. You have 5 seconds time to answer the question in the comment section. Comment section में फटाफट से इस question को आंसर कीजिए. 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास. So the correct answer to this question is, इस question का correct answer है, it is B. Muhammad Ali Jinnah. Lucknow Pact refers to an agreement reached between Indian National Congress and Muslim League at the joint session of both the parties which was held in Lucknow in 1916. यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, लीग के भी मेंबर थे, कांग्रेस के भी मेंबर्स थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट को रीच आउट किया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें कि वो इंडियंस के टुवर्ड्स थोड़ा लिबरल अप्रोच लें, ठीक है, also safeguarding the basic Muslim demands. So because of which Sarojini Naidu ji appreciated his role and gave him the title Ambassador of Hindu-Muslim Unity. This was today's class. ये थी आपकी आज की class. Also do not forget to subscribe, register to this summit, Unacademy Summit 2.0, which is a free 2-day conclave going to be conducted on 20th Feb, 10 AM in the morning. कल ये summit होने वाला है. फटाफट से इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. This was your today's class. I hope you are enjoying this India special hero series. उम्मीद करती हूँ आप ये क्लास enjoy कर रहे हैं. If you are really enjoying it, do not forget to like the video, share the video with other aspirants, and also subscribe to the channel if you haven't yet. You will be getting the class PDF on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease.